संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं व्याकरण के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से प्रिय विद्यार्थियों का अनुरोध रहा कि मैं सुबंत और तिगंत के विषय में कुछ वीडियो बना दूँ। विद्यार्थी बहुत व्याकरण पढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने कभी न कभी कोई समस्या आ ही जाती है। तो ऐसे स्थिति में विद्यार्थी मुझसे संपर्क करते हैं और मुझे जितना मालूम है, जो ज्ञान है, वो मैं विद्यार्थियों को ज़रूर बताता हूँ। इस दृष्टि से विद्यार्थियों ने मुझसे अनुरोध किया है कि सुबंत और तिगंत के विषय में कुछ बताया जाए। तो समझ लीजिए, एक सूत्र है सुपतिंगतम पदम। पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। रूपों में जो प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों को सुबंत कहते हैं, अर्थात रूपों में लगने वाले प्रत्ययों को सुबंत प्रत्यय कहा जाता है। और इसको सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। क्या आपको पढ़ा है, जो लोग पढ़े लिए में क्या है? सु औजस अम और सस टाभ्याम भीष अंगेभ्याम भ्यस अंशभ्याम भ्यस अंश ओस आम इंग ओस सुप, ये होता है। और क्या कहते हैं? राम, हरि, रमा। उसमें क्या होते हैं? रूप तीन प्रकार के। कौन से? एक तो होता है अजंत रूप होते हैं, और कहते नहीं कहते अकारांत। अकारांत होते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं अकारांत, जैसे राम, सिंह, सूर्य, बालक। ये सब क्या है? अकारांत। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ की मात्रा लगी होती है उन्हें अकारांत कहते हैं। राम, बालक, सिंह, मयूर, प्रकोदरा, या कुछ भी हो, जिन शब्दों के अंत में बड़ा छोटा की मात्रा, उसे कहते हैं अकारांत। और जिन शब्दों के अंत में क्या कहते हैं? ई की मात्रा लगी रहती है, उन्हें कहते हैं इकारांत। जैसे हरि, कवि, मति, पति, इन्हें क्या कहते हैं? इकारांत। ये शब्द जो हैं क्या है? सुबंत माने गए हैं। और कुछ क्या कहते क्या होते हैं? क्या कहते हैं? उकारांत। जैसे भानु, विष्णु, गुरु, अनु, मधु, ये सब क्या है? उकारांत। और कुछ होते हैं आकारांत, जैसे रमा, सीता, सुधा, राधा, ये सब क्या है? आकारांत। और कुछ शब्द होते हैं कैसे? ईकारांत। कुछ तो ईकारांत, कुछ होते हैं ईकारांत, बड़ी, जैसे लक्ष्मी, नदी, गौरी, रजनी, मयूरी, सिंहिनी, सर्पिणी, ये सब क्या है? ईकारांत। तो आप ध्यान देंगे, क्या कहते हैं कि अकारांत पुल्लिंग में क्या होता है? अकारांत, इकारांत और उकारांत। और स्त्रीलिंग में क्या होंगे? आकारांत और ईकारांत। ये शब्द क्या होते हैं? सुबंत शब्द कहलाते हैं। इसमें सुबंत प्रत्यय होता है। जैसे कहा रामा, रामा में क्या होता है? घई प्रत्यय। राधा में, सीता में टाप प्रत्यय। हरि में घी प्रत्यय। और विष्णु में, गुरु में कु प्रत्यय। ये सब प्रत्यय लगते हैं। तो एक चीज का समझ लीजिए, कहते क्या होता है कि जिन जो प्रत्यय रूपों में लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें कृदंत, और जो प्रत्यय रूप में लगते हैं, जो प्रत्यय रूप में लगते हैं उन्हें तद्धित, और जो क्रिया या धातु में लगते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आप समझने में कैसे क्या है। इसके अलावा कहते क्या होता है? जो है अस्मद में होता है क्या? अहम आवाम वयम माम आवाम नो अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः
मह्यम मे आवाभ्याम असमभ्यम मत आवाभ्याम असमत मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्माकं। ये होता है कि मैं अपने बारे में क्यों, अहम माने मैं, आओ हम दोनों, वयम हम सब। इसके अलावा भवत में क्या होता है? भवत में आप, भवान भवन्तो भवन्तः भवन्तं भवन्तो भवता के ऊपर पे आप याद कर सकते हैं। फिर ऐसे क्या होता है? सुमत में आप तो जानते ही हैं क्या होता है कि सुमत में भी जो होता क्या होता है कि त्वम इवामयूयम त्वामिवामयुष्मान त्वयायुवाभ्यामयुष्माभिः तुभ्यम इवाभ्याम युष्मभ्यम त्वतैवाभ्यामयुष्मत तौ युवयोः युष्माकं युष्माकं त्वयुवयोः युष्मात्। इस तरह से आप रूप जो है आप रटने से याद नहीं हो सकता है। आप क्या करें, कभी भी रूप पढ़ा करते हो, जब मौका मिले तो एक बार पढ़ लें, फिर दूसरे दिन पढ़ लें। और अगर आप एक दिन में मान लीजिए कहीं 10 मिनट बैठ जाएँ, 10 मिनट में, 10 मिनट में हमारा क्या है, कम से कम 100 रूप पढ़ लेंगे। 100 अगर आप पढ़ लें तो और कहीं आप 15 दिन लगातार पढ़ लें तो बिना याद किए आपको सब याद हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ें होती है, कहते आपको धातुओं के, धातुएँ क्या कहते हैं, 2 प्रकार की धातुएँ जो हैं, 3 प्रकार, सेट वेट और अनिट। जिन धातुओं के अंत में टी हो उन्हें सेट धातु कहते हैं। जैसे पठति पठतः पठन्ति पठसि, बस इतने होगा, पठस होगा, फिर पठान, इस तरह। और पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्तु, क्या है, सेट। और जिन धातुओं के अंत में एक ही मात्रा लगी होती है, जिन धातुओं के अंत में एक ही मात्रा लगी होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनिट। क्या? लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे, सब एक ही मात्रा है, क्या है, अनिट धातु। और इसके अलावा और एक चीज़ क्या होती है कि उसको कहते हैं धातुओं में ही, जब धातु के अंत में जो है, कहते हैं धातु के अंत में, धातु से पहले क्या कहते हैं कि जब धातु से सेट धातु, जिन धातुओं के बीच में प्रत्यय से पहले, जिन धातुओं के बीच में प्रत्यय से पहले ई लगता है उन्हें सेट कहते हैं। जैसे पठ में क्या होगा, पठत, लिख में लिखत, ये क्या है, अंत में जो है अंतिम अक्षर से पहले छोटी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया, ई आ गई, इसलिए क्या सेट धातु। अब एक चीज़ और समझ लीजिए क्या है कि धातु ऐसे क्या कहते हैं, 3 प्रकार की होती है बच्चे। परस्मय पदी धातु, जिन धातुओं के अंत में एक ही मात्रा लगे उन्हें परस्मय पदी, पठति पठतः पठन्ति। और जिन धातुओं के अंत में एक ही मात्रा लगे उन्हें क्या कहेंगे, आत्मनेपदी। लभते लभेते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। और जो धातुओं में कोई ये नियम कुछ भी न लगे, सब अलग नियम से लगे, न ई की भी मात्रा हो और ई की कहीं मात्रा न हो, वहाँ पर क्या होती है, उभयपदी धातु से ददाति दत्तः ददति, ये होता है क्या, ददाति दत्तः ददति, ये क्या है, उभयपदी धातु। तो आप समझ गए होंगे। और इनको सिद्ध करने के लिए क्या होता है, इसे सुओजस हमने बताया आपको, रूप सिद्ध करने के लिए सुबंध प्रत्यय में क्या लगते हैं, सुओजस। और अगर तिगंत प्रत्यय आपको सिद्ध करना है, कोई धातु सिद्ध करनी, तो क्या लगाना पड़ेगा, कौन से रूप याद करना है। अगर परस्मय पदी के रूप सिद्ध करना तो क्या होगा, टिपतस झी, सिपथस था, निपवस मस, ये रूप लगाएंगे नियम। और अगर आत्मनेपदी तो क्या होगा, ता आताम झा, ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, ईट वही महिम। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सुबंत कैसे कहते हैं, जो प्रत्यय रूपों में लगते हैं उन्हें सुबंत प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय धातुओं में लगते हैं उन्हें तिगंत है। तो मैं बता दिया आपको क्या, ऐसे घई रामा में, हरि में घी,
रमा में ताप, गुरु में कूप। उसी तरह से जैसे हमने कह दिया लिखता, क्या है, कत प्रत्यय लगा, लिखित्वा, कत्वा प्रत्यय, विलिख्य लेप प्रत्यय, पठमाण सांठ प्रत्यय, पठन सत्र प्रत्यय, सब क्या है, तिगंत प्रत्यय है। तो आप समझ गए होंगे कि रूपों में लगने वाले प्रत्ययों को सुबंत और धातुओं में लगने वाले प्रत्ययों को तिगंत प्रत्यय कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। और जो भी आपको समस्या कुछ हो तो आप कृपया व्हाट्सएप पर मुझे बता दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793034715। अगर कोई विशेष समस्या तो आप मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं, क्या, 798 558 7339। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ बात समझ में आई हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।